मैडम, आज संविधान दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और कुछ स्टूडेंट्स को संविधान की प्रतियां भी दी गई, क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? आज 26 नवंबर है, तो पहले हमने सबके साथ मिलकर जो 26/11 को अटैक हुआ था मुंबई पे, जो भी लोग शहीद थे उनको पहले हमने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें जो एडवोकेट्स हैं उनके हाथों से सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, आम नागरिकों को भी बांट कर किया है, क्योंकि आज जो हमारे देश में मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की मालूमात होनी चाहिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमको हर तरफ प्रोटेक्ट कर सकता है पीसफुली। अगर आपको आपके राइट्स पता है तो आप पीसफुली हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं और आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एमपीएससी यूपीएससी लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं, जिनको भी पढ़ना लिखना आता हो, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, आपको आपके बेसिक राइट्स और प्रीएम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपको जानना, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप आज की तारीख में सर्वाइव कर सकते हैं। हमने 100 से ऊपर लोगों को बुक्स दी है। जो भी लोगों ने, हमने पहले से इसके बारे में पढ़ा था, रजिस्टर किया। अब हम और बुक्स लाके ऑफिस में रखेंगे और जो टाइम टू टाइम लोग इसके बारे में बोलेंगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए, हम उनको देते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि हर भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक धक्के पे है, उसको नहीं एग्जिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस है। बट हमको जो यूथ है, जिनको पता है कि हिस्ट्री, हमारे भारत की हिस्ट्री जिन यूथ को ऑलरेडी पता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हिस्ट्री को आगे लेकर जाए, ना कि जो कोई फेक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश में, उस फेक हिस्ट्री को ना आगे लेके जाए करे। जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आगे लेके जाया जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमको अपने कंधों को मजबूत बनाना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को अदा करना। मैडम, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आज जो असंवैधानिक चीज है उनको भी लागू किया जा रहा है, और इसी का इस्तेमाल करके, जिस तरह से मौजूदा सरकार है, इसी का इस्तेमाल करके, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज एक तरह से हवा खड़ा रखा है, उन्होंने दहशत बना रखी है। तो इसको किस तरह से अवेयर करेंगे कि इसको रोका जाने? देखिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, चाहे आज जो सरकार हो या कभी भी जो भी सरकार रही हो या हो, वो कोई भी चीज का आगे भी हो, वो कभी कोई चीज का मिसयूज तब कर सकेगा कोई हमारे साथ, जब हमको उसके बारे में मालूमात नहीं होगी, तभी हमारा मिसयूज हो सकता है इजीली। और हमको भारत देश में इलिटरेसी होने की वजह से बहुत सारी चीजों की मालूमात नहीं है। तो हमको ये पहले मालूमात होगी, तब हमारे अंदर से वो तकलीफ आएगी कि यार ये चीज गलत हो रही है, तब हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं ना। जैसे हमको सर ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने जो हक मांगे और सरकार ने हमें दिए, अगर वो कोई चीज गलत भी करे, तब हम जब उसके खिलाफ खड़े होंगे तभी वो चीज को रोकेंगे। तो हमको जब मालूमात होगी कि ये गलत है, ये सही है, तभी हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानिए, सीखिए, तो हम अपने राइट्स को जी सकते हैं। लोगों को बुक दिया गया, उनके लिए क्या है, जो लोग घर पे जाके रख देंगे, उनको कैसा? नहीं, इसीलिए आप अगर देखें तो हमारे हमेशा नंबर्स 100 से बहुत ज्यादा होते हैं कोई भी प्रोग्राम में, पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, पर यहाँ पे 100 इसलिए है क्योंकि लिमिटेड जो लोग पढ़े इसको, है ना, जो पढ़ना चाहिए। हमने लोगों को रजिस्टर करने बोला कि आप लोग पढ़ेंगे, वही बच्चे आप लेके जाइए, और हम फोर्स भी कर रहे हैं। मैंने उनका भी ये भी बोला है कि मुझे बताना आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा मुझे, क्योंकि मेरे साथ वो लोग ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के थ्रू, काफी सारे लोग मेरे साथ एक्टिव रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, ऑफिस पर आके भी इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह स्लो अदर लैंग्वेज में मिलेंगी ये बुक्स, अभी तो ऑफिस पर रख रहे थे। हाँ, अभी हम इंशाल्लाह उसको हिंदी में रखेंगे ऑफिस में। देश में ऐसे लोग जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैंने इसीलिए तो बोला कि हम संविधान पहले जाने और फिर उसके बाद जब जो बदलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो कुछ बातें रखी गई है लोगों को, तो किस तरह रखी गई है बातें और क्या समझाया लोगों को? राइट्स के बारे में समझाया है, ड्यूटीज के बारे में समझाया है कि कुछ हमारे राइट्स है और कुछ हमारे देश को लेकर ड्यूटीज है, हमको दोनों को ही संभाल कर लेकर चलना है। मुस्लिम कम्युनिटीज में वकीलों की कितनी जरूरत है, क्या कहेगी उस ताल्लुक से? वकील बहुत सारे हैं, वकील बहुत सारे हैं, काफी सारे वकील हैं। अगर आप काउंट देखें तो वकील बहुत सारे हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं, इंडिया में ही पढ़ाई की लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आज पहली मर्तबा मुंद्रा में इस किस्म के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने बहुत ही प्रेम से संविधान के बारे में सुना। भारत का संविधान एक नोबल लिटरेचर है
जिस तरीके से आज आम तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजिड है, इट कैन नॉट बी चेंज। इतना आसान नहीं है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। भारत एक फेडरल स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है। ये भारत के संविधान में बुनियादी जो चीजें हैं उसमें लिखा गया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा गया है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इट कैन नॉट बी चेंज। इट इज नॉट सो इजी टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइटर भी रह चुके हैं, सो थैंक यू सर फॉर कमिंग। देखिए, जिस तरीके से भारत के संविधान ने जो आयन, जिसको उर्दू में कहा जाता है हिंदुस्तान का आयन, हिंदुस्तान के आयन में टोटल 470 आर्टिकल दिए गए हैं। 400 इंसान के बुनियादी हुकूक के प्रोटेक्शन के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अक़लियती समाज है, तो अक़लियती समाज की मजहबी भावनाओं को, उनकी ज़बान को और उनके लिटरेचर को संभालने की जिम्मेदारी भी भारत के संविधान ने ली है। उस जिम्मेदारी के तहत भारत का संविधान भारतीय नागरिक को उनके जो उनके मजहबी जो लिटरेचर है, उनके मजहबी जो रसूमात है, उनको अदा करने की इजाज़त देता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। भारत के संविधान में लिखा है कि हर आदमी को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से अपना मजहब इख्तियार करे और उस मजहब की अताअत करे, उस मजहब की परस्तिश करे। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो लोग माइनॉरिटी तबके से हैं, स्पेशली जो कि जिनको हम लोग समझते हैं कि समाज का पिछड़ा हुआ तबका, ओबीसी हो गए और कुछ अलग समाज के लोग, बुद्धिस्ट लोग हो गए, मुसलमान हो गए, तो ये अक़लियती समाज में आते हैं। इनके जो बुनियादी हुकूक है उसको संभालने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और संवैधानिक तौर पे संविधान ने उसको संभालने के जो है बाकायदा उसके अंदर आर्टिकल्स दिए, उसके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखिए, आज जो हम सरकार जो है वो संवैधानिक सरकार है। सरकार उसी वक्त तक अमल में हो सकती है जब वो संविधान के दायरे में बनाई जाए। ये जो आज हम क्या कहते हैं कि भारत के संविधान के तौर पर बनाई गई सरकार, जो भारत सरकार, ये संवैधानिक सरकार है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वो सरकार जो है वो भारत के संविधान के तहत है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इतने आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बातें सियासी तौर पे अपने ज़ाती मफाद के लिए कही जाती है, कहे सुने पे कोई हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान जो है वो हमारे देश का सुप्रीम है, वो सुप्रीम ही रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान जो लिखा, इसको काफी वक्त लगा और ये संविधान हर सिटीजन, हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन ऑफ इंडिया की जरूरत को और उसको कवर करते हुए लिखा, उसको कवर करते हुए लिखा। इसके अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस है, वुमेन्स के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज भी है हमारे लिए, और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन है, राइट टू एजुकेशन है, वुमेन्स की राइट है, राइट टू मैटरनिटी लीव है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, और बाकी बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को, जैसे कि राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस देयर ऑक्यूपेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और बाकी काफ़ी सारे ऐसे राइट्स हैं जो आम आदमी के नॉलेज में नहीं है, बिकॉज या तो वो इस प्रोफेशन से ही नहीं है या तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रीड करने पे उतना अटेंशन नहीं गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ मुमरा के रहवासी, मुमरा के रहने वाले लोग, जो हम लोग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कहे जाते हैं, मुस्लिम समाज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं या तो स्कूल ड्रॉप आउट से या लैक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से या बैकवर्ड इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स इन स्कूल बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी एवरी इनहेबिटेंट ऑफ मुमरा को, एवरी रहवासी ऑफ मुमरा, कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। मिस मर्जिया पठान, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम सबको, मैम ने ये यहाँ पे आज गैदर किया हम सब एडवोकेट्स को, हमको एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमारी आवाज़ आम आदमी तक पहुँचे, आम सिटीजन्स ऑफ मुमरा तक पहुँचे, हम उनको बता सके कि अपने राइट्स को समझिए, संविधान को पढ़िए और अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए, अपने पावर्स के एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा है कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान मुझे तेरे संविधान से मिला, जो औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, मुकद्दर भी मुझे संविधान से मिला। तो अभी यह संविधान दिवस है, इसलिए संविधान क्या है पहले बेसिक हम सबको मालूम होना चाहिए। संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें क्या हक दिए गए हैं, ये हक के बारे में हमें जानना है। आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक हक है।
आज हम लोग हमारी इबादत करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो प्रोसेशन करते हैं रिलीजियस, ये सब संवैधानिक हक है और ये संविधान से हमें मिला है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के नज़र में सब एक बराबर है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो राजा हो तो उसको वही सज़ा मिलना चाहिए, पैसे वाला हो तो उसको भी वही सज़ा मिलना चाहिए जो गरीब को मिले, या जो भी कानून है सबके लिए एक बराबर है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मज़हब के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आज से कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा कि नहीं, एक रिक्शा वाला था बॉम्बे में, वो मॉल में अपने फैमिली के साथ गया, उसको रिक्शा मॉल के पार्किंग में पार्क करने नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा लेके गया था। और जब ये बात मीडिया में आई, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो फिर मॉल वालों ने रिक्शा वाला अगर अपने फैमिली के साथ आता है तो उसको अलग से पार्किंग अंदर देने का इजाज़त दी गई है। ये एक संविधान की वजह से हमें ये राइट मिला है उनको। दूसरा है आर्टिकल 16 कि जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट है, वो मेरिट पे हो, कोई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, सबको जो भी है मेरिट के नाम पे जॉब मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। लेकिन हमारी विचार, हमारी सोच, हमें गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का पूरा हक है, गवर्नमेंट अगर गलत है तो। ये हमको आर्टिकल 19 की वजह से मिला है। ये आर्टिकल 19 के तहत हमें, लेकिन किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी को ऐसी नहीं बोल सकते कि जो उसकी इमेज खराब हो सोसाइटी में। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन बताता है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 21 ये हमें बेसिक थिंग बताता है कि हमको जो है लिबर्टी, जो आज़ादी है, वो अच्छी तरह से गुजारने का पूरा हक है हमको। जैसे हमें जब कॉरपोरेशन अगर हमारे को एरिया में कुछ बराबर से काम नहीं करता है या गंदगी करता है या कुछ होता है, तो ये जो आर्टिकल 21 जो है, ये उसे कॉरपोरेशन को हमें बोलने का पूरा हक रखता है कि आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। हमें जो बेसिक राइट्स है वो आपको पहुंचाने का पूरा हमें आपको हमारे लिए काम करना है, और आपको हमारे को जो बेसिक नेसेसिटीज है, राइट्स है, वो पहुंचाने का पूरा हम हक रखते हैं आपसे। ये है आर्टिकल 21। उर्दू में आयन कहते हैं, हिंदुस्तानी आयन। हिंदुस्तानी आयन कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, ये महज वकीलों के लिए इस्तेमाल वाली किताब या कानून के जानने वाले दानिश्वरों के लिए कोई गाइड नहीं है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को उसके बुनियादी हुकूक देता है, उसके बुनियादी हुकूक के प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए भारत का संविधान किसी कुरान, गीता या बाइबल से कम नहीं है। जिस तरीके से आज हम यहाँ जमा हुए हैं, तो ये बताते हुए फख्र महसूस होते हैं कि इस मुल्क के संविधान ने दो हिस्सों में अगर मुल्क के संविधान को समझा जाए तो एक हिस्से में भारत का संविधान हमें मुख्तलिफ बुनियादी हुकूक फराहम करता है, और दूसरी तरफ कुछ हमारी बुनियादी ड्यूटीज़, यानी कि हमारी मुल्क के तरफ हमारी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अभी हमारे दोस्त जनाब अशरफ अहमद फ़कीह साहब ने पहला पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। राइट्स ये जो वर्ड है, हुकूक क्या है? व्हाट इज राइट? राइट इज नथिंग, इट इज डिमांडेड, मेड बाय पीपल एंड एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। हुकूक क्या है? लोगों ने जो मांगे और सरकार ने जिसको कबूलियत दी, वो बुनियादी हुकूक है। बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए अदालतों का इंतज़ाम किया गया है। वो अदालतें भी भारत के संविधान से चलती हैं। मैं यहाँ पे आपको चंद बुनियादी हुकूक बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आर्टिकल 51, भारत के संविधान का आर्टिकल 51 हमें कुछ बुनियादी ड्यूटीज़ देता है, जो ड्यूटीज़ हमारी मुल्क के तरफ हमें देना हमारा फ़र्ज़ है। सबसे पहली बुनियादी ड्यूटी हमारी ये है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो है हम उसकी तकमील करें, हम उसकी इज्जत करें। जो भारत का जो हमारा जो झंडा है, जो हमारा, उसकी हिफाजत करना, उसकी इज्जत और आबरू को बरकरार रखना हर भारतीय नागरिक की प्राथमिक ड्यूटी है। उसके